वेलकम टू माय चैनल। फिफ्थ क्लास साइंस का 4 चैप्टर हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर और लेक्चर होगा हमारा 6 लेक्चर होगा। चैप्टर टोटल 4 हो गए हैं, आज फिफ्थ चैप्टर है और लेक्चर होगा 6। और चैप्टर का नाम है मैटर एंड चेंजेस इन इट इज स्टेट्स। तो आइए देखते हैं पहला क्या की पॉइंट्स क्या है। पहला की पॉइंट्स है मैटर का डेफिनेशन है। मैटर्स जो है उसका हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर को मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो 3 हैं। कौन से हैं? लिक्विड, गैसेस एंड सॉल्ट। टोटल स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं? 3 हैं। वो कौन से हैं? लिक्विड, गैसेस एंड सॉल्ट। लिक्विड जो है वो फ्लोज करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है और उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है और शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? लिक्विड को शेप वॉल्यूम है बट शेप नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर आप एक गिलास पानी है, आप वो गिलास पानी को शेप जो होगा वो गिलास वाला ही होगा और वॉल्यूम जो है वो गिलास तक ही होगा। जो गिलास का वॉल्यूम हुआ इतना, उसको आप एक टब पे या एक बाल्टी पे आप कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है वॉल्यूम तो उतना ही, एक गिलास जितना होगा पानी होगा, पानी जो है गिलास जितना ही होगा, बट उसमें जो है शेप वो गिलास वाला नहीं होगा, शेप चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या है कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम जो है फिक्स्ड है बट शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद सॉल्ट है। सॉल्ट हार्ड है, ये फ्लो नहीं करता, एक जगह भी होता है। आप उसके चेयर कुर्सी का आप ले सकते हैं एग्जांपल, एक भी जगह पे फ्लो नहीं करता, ठीक है। उसका शेप भी जो है जो फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स है। आप उसको किसी भी जगह पे रखेंगे तो उसका शेप वही होगा और वॉल्यूम भी वही होगा। उसके बाद गैसेज है। गैसेज लिक्विड जैसे फ्लो करते हैं, ठीक है। उसका शेप कोई भी नहीं है और वॉल्यूम कोई भी नहीं है। शेप जस्ट वो कंटेनर के अंदर है। आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम का जो शेप होगा गैसेज उसके अंदर मौजूद होंगे, उसका ही शेप होगा। पर अगर परफ्यूम जो है कंटेनर से बाहर निकलेगा तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसका कोई भी शेप भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। तो गैसेस का ना वॉल्यूम है और ना ही शेप है। सॉल्ट का दोनों है, शेप भी है और वॉल्यूम भी है। और लिक्विड का जो है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम है बट फिक्स्ड शेप नहीं है। शेप वो है जो कंटेनर का होगा वही शेप होगा लिक्विड का। जैसा मैंने आपको बताया एक गिलास पानी का अगर गिलास में होगा तो उसका ही शेप होगा, अगर कप में होगा तो उसका ही होगा, अगर जग में होगा तो उसका ही होगा, उसका ही शेप रखेगा। तो इसलिए क्या है, लिक्विड का कोई भी फिक्स वॉल्यूम है बट शेप नहीं है। उसके बाद सॉल्ट, लिक्विड और गैसेस, ये क्या है? ये मैटर के हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। ये बिल्कुल एक टाइनी स्मॉल छोटे से पार्टिकल के बने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल। ये तीनों मैटर जो हैं एक छोटे से पार्टिकल के बने होते हैं, उसको बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल। अब ये एटम और मॉलिक्यूल है वो 3 स्टेट्स में जो हैं वो डिफरेंट हैं। सॉल्ट में डिफरेंट होंगे, लिक्विड में डिफरेंट होंगे और गैसेज में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्म के मैटर बनाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे अभी देख रहे हैं पार्टिकल हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे ये सही मैनर में है, एक ही तरतीब में रखे हुए हैं। ये थोड़ा इधर उधर है और ये बिल्कुल एक दूसरे से बहुत दूर हैं पार्टिकल, जो हम इसे एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं। अब सॉल्ट जो है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर पैटर्न पे होते हैं, एक जैसे लाइन पे होते हैं, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, या होता है तो बिल्कुल स्मॉल होता है, बिल्कुल स्मॉल। तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न पे होते हैं। आप यहाँ पे देखें ये सारे एक शेप पे होते हैं। उसके बाद लिक्विड के जो है वो लेस क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल लेस होते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। तो इनके बीच में जो है ना थोड़ा सा सॉल्ट एज ए कम्पेयर टू द सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा जो है स्पेस होता है, ठीक है। और ये लूज क्लस्टर वांगर होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ग्रेप्स होते हैं वैसे ही होते हैं। उनका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉल्ट पे रेगुलर पैटर्न है, यहाँ पे रेगुलर नहीं है। और इसके बीच में जो है स्मॉल स्पेस क्या होता है, जो स्पेस एम्पटी बिटवीन द पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो यहाँ पे कह रहा है आप ऊपर लिक्विड और सॉल्ट दोनों स्टेट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सॉल्ट का है और यहाँ पे ये किसका है? ये लिक्विड का है। और ये किसका है? गैस के का है।
और गैस का जो है वो रेगुलर पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, और इनके बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेस है, इनके बीच में लिक्विड के बीच में वेरी स्मॉल है, बट इन गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि कोई पार्टिकल कहाँ जाता है, कोई पार्टिकल कहाँ जाता है, एक साइड में नहीं जाते और ये सराउंडिंग पे जाते हैं। इसकी वजह से इसको कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है और स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं गैसेस। उसके बाद हम अलग से पढ़ेंगे गैसेस क्या है। गैसेस जो पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो फार अपार्ट एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं, उनके पार्टिकल के बीच में जो है लो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बिल्कुल लो होता है मॉलिक्यूल और एटम के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये मूव करते हैं अराउंड एवरीवेयर, किसी भी जगह जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था, और कोलाइड विथ एन अनदर, एक साइड के साथ टकराते भी हैं। इन गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव क्विकली मूव करते हैं और फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो फ्री होते हैं। गैसेस जो एक्सपांड फिल देयर कंटेनर आई हैव लो डेंसिटी, ये गैसेस का जो डेंसिटी है वो बिल्कुल लो है। उसके बाद जो है कि मूव कैन अराउंड इजीली, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। उसके बाद लिक्विड है, लिक्विड के ये पार्टिकल आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी वो इंट्रोडक्शन में बताया था, ये गैसेस के पार्टिकल है, एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, और ये सॉल्ट के पार्टिकल हैं बहुत पैटर्न में होते हैं, अच्छी तरह से एक रेगुलर पैटर्न पे होते हैं। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं एक दूसरे के थोड़ा सा गैप में होते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा गैप में होते हैं, ज़्यादा इसके स्पेस में होते हैं। तो लिक्विड पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर, रोटेट एंड आल्सो चेंज पोजीशन। तो ये क्या है, एक तरफ से दूसरे तरफ भी जा सकते हैं, बट वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर अगर लिक्विड का इंक्रीज होगा तो पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल के मोमेंटम जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। वो आप देख सकते हैं, अब कोल्ड वाटर है उसको आप हीट करेंगे तो पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो बॉयल होना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो ये किसका है, लिक्विड का है। द लिक्विड कैन फ्लो करता है शेप ऑफ दैट कंटेनर, तो वो जो कंटेनर का शेप होगा वही वो लेगा शेप है। दे कैन नॉट ईजिली कंप्रेस, लिक्विड जो होते हैं कंप्रेस इजिली नहीं हो सकते, बिकॉज ऑलरेडी क्लोज टुगेदर, इसको हम कंप्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल है वो ऑलरेडी क्लोज हैं। साल्ट तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, बट लिक्विड में थोड़ा होगा, बट बिल्कुल निग्लिजिबल होगा, बिल्कुल न होने के बराबर होगा। और ये साल्ट पार्टिकल है वो कंप्रेस हो सकते हैं। अब इनको मैं यहाँ से कंप्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो ये कंप्रेस हो सकते हैं। द लिक्विड हैज़ नो शेप, लिक्विड का कोई भी शेप नहीं है, बट डिफाइंड वॉल्यूम है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ग्लास में होगा तो ग्लास वाला शेप होगा, जग में होगा तो जग वाला शेप होगा, इस वजह से इसमें क्या है, कोई भी शेप नहीं है, बट वॉल्यूम है। उसके बाद साल्ट है, साल्ट के पार्टिकल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव में होते हैं, ये बिल्कुल जो है इसके कंप्रेस नहीं होते, वो मैंने पहले भी बताया था। पार्टिकल मॉलिक्यूल इन साल्ट रिमेन इन मोशन, हमेशा किस में होते हैं, रिमेन इन मोशन में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन मोशन। जो साल्ट के पार्टिकल मोशन में होते हैं उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन मोशन। तो ये भी है, ये भी साल्ट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ जो है वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, और जो है साल्ट रिमेन इट इज़ शेप, इसका जो शेप है वो बरकरार रहेगा। उसके बाद साल्ट जो पार्टिकल हैं क्लोजली पैकेट होते हैं, और साल्ट का डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट हैव हाई डेंसिटी देन लिक्विड एंड वाटर। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो साल्ट, लिक्विड और गैसेस में, गैसेस को दूसरा नाम हम वेपर भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू का, इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा, और ये रेड वाला इसमें हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है। अब अगर वेपर है वो वाटर मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीजिंग, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। और साल्ट को अगर हम लिक्विड में करेंगे तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और मेल्टिंग और ज़्यादा करेंगे तो लिक्विड जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, तो उसको हम बोलेंगे एवापोरेशन। अब देखो, साल्ट को वेपर को लिक्विड में करते हैं तो कंडेंसेशन, लिक्विड को साल्ट में करते हैं तो फ्रीजिंग, साल्ट को लिक्विड में करते हैं तो मेल्टिंग,
और लिक्विड को वेपर में करते हैं तो एवापोरेशन। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लिक्विड वाटर वेपर को वाटर में करेंगे तो उसको लिक्विड में आ जाएगा, मतलब उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। और लिक्विड को हम फ्रीजिंग करेंगे तो सॉल्ट में हो जाएगा, सॉल्ट को हम मेल्टिंग करेंगे तो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड को हम ज़्यादा हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट को लिक्विड में करने के लिए हमें 80 कैलोरीज चाहिए और लिक्विड को वेपर में करने के लिए हमें 60। उसके बाद हमारा टॉपिक आप ऊपर देख रहे हैं, हीटिंग एंड स्टेट ऑफ मैटर इन वाटर साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, जो वेपर होते हैं सनलाइट जो हीट वो ओशन पे लगता है, जो समुद्र है उस पर सनलाइट लगता है तो वाटर जो को क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। वाटर एवापोरेट होके कहाँ पे आता है, एयर पे आता है। एयर में आने के बाद क्या होता है, जो वाटर होते हैं वो वहाँ पे कूल होते हैं। कूल होने के बाद वो कंडेंस ज़्यादा होते हैं और क्या शेप रखाते हैं, ड्रॉपलेट्स में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, ड्रॉपलेट्स में, विच फॉर्म क्लाउड्स। तो वो क्या बनाते हैं, ये क्लाउड्स जो हैं वो बनाते हैं। व्हेन इफ़ इनफ वाटर कंडेंस, जब ज़्यादा वाटर कंडेंस हो जाता है तो ड्रॉप जो हैं वो बिल्कुल हैवी हो जाते हैं। ड्रॉप हैवी हो जाते हैं तो वो क्या ग्राउंड पे आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, रेन होता है और स्नो होता है। पहले क्या है, सनलाइट जो है वो ओशन पे आता है, लगता है, और वाटर वहाँ से एवापोरेट होता है, एयर पे आता है। एयर में जो है वो वेपर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, ड्रॉपलेट फॉर्म करते हैं, और ड्रॉपलेट की वजह से क्लाउड फॉर्म होता है। उसके बाद ड्रॉपलेट्स ज़्यादा कंडेंस होता है, हैवी हो जाता है, तो वो रेन और स्नो पे आ जाता है। रेन जो है कुछ ग्राउंड वेल पे जाता है, ज़मीन पे जाता है, बाकी जो वाटर है वो वापस रिवर पे जाता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, डू यू नो द वाटर साइकिल मूव अलॉट ऑफ एनर्जी, जिसमें ज़्यादा जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट है। और वाटर ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस कन्वर्ट ऑफ वाटर इनटू वेपर, गैस में होता है। फिर कूलिंग करते हैं, कूलिंग करने के बाद जो है द प्रोसेस कन्वर्ट ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू द ड्रॉपलेट्स, फिर लिक्विड में आता है ड्रॉपलेट्स में, उसके बाद वो स्नो पे आ जाता है। ये इसका मतलब यह है कि जो हीटिंग प्रोसेस है ये ज़्यादा टाइम लगता है, लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग है ये। ठीक है, पहले वो वाटर जो है वो वेपर पे हो जाता है, फिर ड्रॉपलेट बनाते हैं, फिर हैवी ड्रॉपलेट बना लेते हैं, तो फिर स्नो जो है, स्नो या रेन होता है, तो उसके हिसाब से ये बता रहा है। तो इसमें क्या बोलता है, तो इसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ होता है। इन दिस वे वाटर साइकिल कैन ट्रांसफर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसके वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होगा। द वाटर साइकिल आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और नेचुरली प्योरीफाइड वाटर, जो वो वाटर होता है वो नेचुरली क्या होता है, बिल्कुल प्योरीफाइड होता है। उसके बाद समरी है। समरी मैंने मैटर हैज़ मास और ऑक्यूपाई स्पेस, ये उसका डेफिनेशन था। और मैटर के 3 स्टेट ऑफ मैटर में 3 काइंड ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ मैटर हैं, वो सॉल्ट है, लिक्विड है और गैस। सॉल्ट के पार्टिकल रेगुलर और क्लोजली पैकेड होते हैं, और इसका मोशन जो है वाइब्रेट होता है और फिक्स पॉइंट भी होता है। और लिक्विड के जो हैं अरेंज इरेगुलर होते हैं, इसके रेगुलर होते हैं, इसके इरेगुलर होते हैं, और लेस क्लोजली पैकेड होते हैं। ये बिल्कुल क्लोजली पैकेड होते हैं सॉल्ट, और लिक्विड लेस क्लोजली पैकेड होते हैं। और मूव शॉर्ट डिस्टेंस एंड रोटेट और स्लाइड, मूव करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, और रोटेट भी करते हैं और स्लाइड भी करते हैं। और गैसेस के पार्टिकल बिल्कुल रेगुलर पैटर्न नहीं होता, हैज़ नो रेगुलर पैटर्न, लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, ये फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।